Hello students, you have already know I have already discussed about land utilization and land resources. किस तरह से लैंड को यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से लैंड यूज कर रहे हैं, लैंड किस तरह से डिग्रेडेड हो रहा है, और जब डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का तो उसका कंजर्वेशन कैसे करना है, कौन कौन से मेजर अडॉप्ट करना है कंजर्वेशन के लिए। तो ऑलरेडी इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो आज जो टॉपिक जो चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, जिसका जो टॉपिक है वो है सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल एज ए रिसोर्स, तो रिसोर्स तो ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं कि जो हमारे नीड्स को फुलफिल करता हो। तो क्या सॉइल हमारे नीड्स को फुलफिल करता है? बिल्कुल। जितने भी ऑर्गेनिज्म से सरवाइव करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? वो है सॉइल पे डिपेंडेंट है। सॉइल होता क्या, कहता है कि सॉइल का डिफाइन करने की बात करें देखिए, लूज मटेरियल। सॉइल क्या है कि लूज रॉक मटेरियल। तो ये लूज रॉक मटेरियल किससे हुआ कि जो रॉक है वो फ्रेगमेंटेटेड होते होते क्या हुआ कि वो बना है। सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि लूज रॉक मटेरियल which form the upper layer of the surface of the earth. The loose rock material which form the outer layer, uppermost layer of the surface of the earth है। अर्थ का जो ऊपर मोस्ट लेयर जो है, ये जो अपर मोस्ट लेयर है, ये जो लूज रॉक मटेरियल का रॉक टूटते टूटते जो बचा है, फ्रैगमेंट होकर के बना है, तो इसी का लूज रॉक मटेरियल है। यानी कि रॉक हार्ड होता है, रॉक क्या होता है, रॉक हार्ड होता है, और वही जब ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन होते होते लूज हो जाता है और क्या बन जाता है? सॉइल बन जाता है। तो अब सॉइल जो है डायरेक्टली क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। पहला पॉइंट, तो सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट प्लांट ग्रो, टू सपोर्ट इन ग्रोइंग प्लांट्स। सॉइल क्या है कि सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। सॉइल क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। किसमें? तो सॉइल जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को ग्रो करने में। जैसे सॉइल से प्लांट ग्रो होगा तो प्लांट एक प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में होगा। प्राइमरी प्रोड्यूस करेगा और ये जो सॉइल है प्लांट को सपोर्ट कर दिया। और प्लांट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हो गया, इसको क्या करता है कि फूड के लिए सपोर्ट करता है। तो यानी कि ह्यूमन अपने भोजन के लिए डिपेंड करता है प्लांट्स पे और प्लांट्स डिपेंड करता है सॉइल पे। दैट मीन्स वी कैन से दैट ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज एनिमल्स इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन सॉइल। सॉइल पे डिपेंड करता है, मतलब सॉइल क्या है? ह्यूमन की लाइफ को भी सपोर्ट करता है। कई सारे ऑर्गेनिम्स है जो क्या है कि सॉइल में रहते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिम्स, और वो छोटे छोटे ऑर्गेनिम्स जो लिविंग जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है उसको खा करके जो और भी ऑर्गेनिम्स जीवित रहते हैं। इसके अलावा क्या करता है कि सॉइल से हम जैसे क्या ब्रिक बनाते हैं, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी सॉइल क्या होता है? हेल्पफुल होता है। तो ये सब मेन इंपॉर्टेंस था सॉइल का। अब बात करते हैं कि सॉइल बनता कैसे है। ऐसा नहीं कि सॉइल ऑलरेडी बना हुआ है, सॉइल बनता कैसे है, फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, रिस्पॉन्सिबल है, कैसे सॉइल फॉर्म होता है। तो सबसे पहला फैक्टर हम बात करते हैं क्लाइमेट। क्या है? क्लाइमेट। क्लाइमेट में आता है टेम्परेचर, क्लाइमेट में आता है रेनफॉल। ये जो टेम्परेचर और रेनफॉल क्या करता है कि वेदरिंग एंड ह्यूमस। तो वेदरिंग की किसको कहते हैं? व्हाट इज वेदरिंग?
द प्रोसेस ऑफ रॉक टू ब्रेक डाउन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग। टूटना, टूटने की जो प्रोसेस है, जो रॉक है, ये बड़ा सा रॉक है, इस रॉक को टूट टूट करके क्या होता है कि जो टूटने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं वेदरिंग। और वेदरिंग में क्या करता है, वेदरिंग में क्लाइमेट इसको हेल्प करता है। तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, लेकिन एक्सट्रीम टेम्परेचर होने के बाद क्या होता है कि पूरा जो रॉक है वो हीट हो जाता है। तो जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है और रेनफॉल होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और रेनफॉल होता है, तो जो रॉक है, रॉक में क्रैक डेवलप हो जाता है। तो टेम्परेचर हाई और वेदरिंग कब होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा और रेनफॉल होगा, तो क्या होता है कि रॉक में क्रैक डेवलप हो जाता है। और क्रैक डेवलप होने के बाद क्या होता है कि रॉक ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि वो जो रेट ऑफ वेदरिंग, जितना हाई टेम्परेचर होगा, हाई रेनफॉल होगा, उतना टूटने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है ब्रेकिंग डाउन होने का, वो क्या होगा, स्पीड मतलब तेज हो जाएगा, फास्ट होगा। जब टेम्परेचर कम होगा, रेनफॉल कम होगा, तो जो प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन का है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्लियर। और क्या है कि उसके बाद बात करता है कि टाइम। टाइम क्या करता है, तो टाइम डिटरमाइन करता है सॉइल प्रोफाइल का थिकनेस। अब ये सॉइल प्रोफाइल क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, जितना टाइम ज्यादा होगा, जो लेयर बनेगा सॉइल का, एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, लेयर बनेगा, एक के ऊपर फिर दूसरा, मतलब इस तरह से क्या होगा, लेयर बाय लेयर क्या होगा, लेयर बाय लेयर बनते जाएगा। तो जितना अधिक टाइम होगा, लेयर का जो थिकनेस होगा सॉइल का, जो सॉइल प्रोफाइल है। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल में देता हूं कि यदि आपका घर कहीं रोड साइड में है, हाईवे रोड पे है, जहां पे अक्सर क्या होता है कि डस्ट उड़ते रहते हैं, तो कुछ दिनों के बाद जब आप रेगुलर साफ करते रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिन छोड़ देते हैं तो क्या देखते हैं कि एक डस्ट का एक लेयर बन जाता है। कुछ दिन छोड़ देते हैं तब, यदि आप कहीं समर वेकेशन में घर चले गए, घूमने चले गए, तो उस कंडीशन में एक लंबा टाइम, अब एक दिन दो दिन में धूल का लेयर क्या होता है, कम जमा होता है। लेकिन जब महीनों दिन हम रह जाते हैं बाहर और उसको साफ नहीं करते हैं, तो जो लेयर ऑफ डस्ट है वो क्या होता है, थिकनेस क्या होता है, वो ज्यादा हो जाता है। तो सेम कंडीशन है किसमें कि जितना ज्यादा टाइम होगा, थिकनेस ऑफ सॉइल उतना क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। आई होप क्लियर। तो ये हो गया टाइम। तो टाइम किस तरह से इफेक्ट डालता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में, क्लियर हो गया। तो फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ह्यूमन का ह्यूमस जो है, ह्यूमस फॉर्मेशन में डालता है। जैसे क्या होता है कि फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं। फ्लोरा हो गया प्लांट, फौना हो गया प्लांट एनिमल। तो फ्लोरा फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे फ्लोरा की बात तो समझ में आता है कि जब प्लांट्स का लीव्स जमीन पे क्या होंगे, नीचे आएंगे, गिरेंगे, तो आफ्टर अ टाइम ऑफ पीरियड, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, वो सड़ना स्टार्ट होगा, और जब सड़ेगा तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ह्यूमस में। तो ये तो फ्लोरा फौना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है, ऐसे लोग कहते हैं कि शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, फिर मिट्टी में ही मिल जाना है। क्यों? क्योंकि शरीर भी है, ह्यूमन बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, जब मरने के बाद डेड प्लांट्स हो जाएंगे या डेड एनिमल्स हो जाएंगे, तो रोटेन होगा, धीरे धीरे सड़ेगा, और सड़ने के बाद क्या होगा, वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि ह्यूमस का जो फॉर्मेशन है, ह्यूमस का जो फॉर्मेशन का जो रेट है, उसको इफेक्ट डालता है कौन, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं रिलीफ का। किसकी बात करते हैं, रिलीफ का। ये रिलीफ किस तरह से इफेक्ट डालता है कि जैसे कि बात करते हैं कि जो रिलीफ की बात करते हैं तो होगा टोपोग्राफी, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और स्लोप। अब मान लीजिए कि माउंटेन पीक है, एक स्लोप है, ढलान, एक ये हो गया और एक यहाँ पर है, ये हो गया। तो जो थिकनेस ऑफ सॉइल होगा ज्यादा कहाँ पे होगा, तो ये वाला जो पार्ट है
इस एरिया में स्लोप क्या है, ज्यादा है। और जब स्लोप ज्यादा है तो जो इरोजन होगा सॉइल का वो क्या होगा, इजिली इरोडेड हो जाएगा। अब रेनफॉल हुई तो ये जो क्या है, ये आसानी से बह करके नीचे आ जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर थिकनेस क्या होगा सॉइल का, बहुत ही कम होगा। लेकिन ये वाला पार्ट जहाँ नीचे आ रहा है, ये सॉइल नीचे आ गया बह करके, इरोडेड होकर के, तो ये जो बह करके नीचे आया तो यहाँ से तो स्लोप ज्यादा था, इजिली फ्लो कर गया। लेकिन जब नीचे आया तो यहाँ क्या होगा, स्लोप कम है, फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पर सब जमा हो जाएगा। यानी कि जो थिकनेस होगा सॉइल का यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पर जो थिकनेस की बात करते हैं, यहाँ पर थिकनेस क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप कम है। और स्लोप कम है तो जो इरोजन होगा, बहाव होगा, मिट्टी का जो कटाव होगा वो कम होगा। ठीक है, तो ये क्या डिटरमाइन करता है, तो यही डिटरमाइन करता है सॉइल का एक्युमुलेशन, कितना जल की मात्रा में सॉइल वहां पे रहेगा। उसके बाद है पेरेंट रॉक। क्या है, पेरेंट तो समझ में आ ही रहा है, माता पिता, तो यही इसका पेरेंट रॉक की बात करते हैं। तो पेरेंट रॉक, अब माता पिता गोरे गोरे हैं तो बच्चे काले होंगे, नहीं होंगे। जनरली देखा जाए तो क्या होते हैं, गोरे होते हैं, काले हैं, मतलब कहीं ना कहीं डाउट है। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है नेक्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पे रॉक की बात करते हैं कि पेरेंट्स रॉक, जो पेरेंट रॉक है वो सॉइल का कलर डिटरमाइन करता है। सॉइल का कलर, जैसे ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो जो इग्नियस रॉक से सॉइल कन्वर्ट होता है उसका क्या होगा, ब्लैक कलर होगा। रेड सॉइल में क्या होता है कि रेड सॉइल में ऑर्गेनिक जो रेड सॉइल है, रेड सॉइल में क्या होता है कि रेड सॉइल में पाया जाता है क्या, रेड सॉइल में आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो आयरन की मात्रा पाए जाने के कारण क्या होगा, आयरन की मात्रा पाए जाने के कारण कलर रेड हो जाता है, रेड सॉइल का कलर रेड हो जाता है। क्योंकि पेरेंट रॉक में क्या है, वो आयरन की मात्रा पाया, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब जब रेड सॉइल के जो पेरेंट में आयरन की मात्रा ज्यादा है तो सॉइल में भी आयरन की मात्रा, यानी कि डिपेंड करता है। जैसे ब्लैक सॉइल में क्या होता है, बेसाल्ट से बना हुआ आता है, उसमें बेसाल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस तरह से जो कंटेंट है सॉइल का, ये सब जो अलग अलग मिनरल्स है, ये सब डिपेंड करता है किसके आधार पे, पेरेंट रॉक के आधार पे। क्लियर है, तो ये इस तरह से ये पूरा क्लियर, आई होप जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है का जो मेन फैक्टर्स कौन कौन है ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल भी क्लियर हो चुका है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो सॉइल है तो लेयर्ड स्ट्रक्चर में बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सॉइल प्रोफाइल। अब देखिए ये एक क्रॉस सेक्शन लिए, ये क्या हो गया, अब इसको लेयर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि सॉइल है क्या है, कैसा बात नहीं है कि हम देख रहे हैं ऊपर यही सॉइल है, इसके नीचे भी सॉइल है। सॉइल का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो बात करते हैं कि इसको हम क्या बांट देते हैं, इसको हम बांट देते हैं ये इस तरह से बना हुआ है। इसको अब बांटते हैं, इसको बोलते हैं हम ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, डी हॉरिजन। अभी ए बी सी डी क्या होता है कि जो ए हॉरिजन, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, इसको चार कहीं पर यहाँ पर ओ पी, ऐसे ओ ए बी पी क्या दे देता है, ओ ए बी पी। तो ये जो ए हॉरिजन है क्या है, ए हॉरिजन जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है, अपर मोस्ट दैट मींस टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड ए हॉरिजन। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है,
ह्यूमस की मात्रा क्या होता है कि ए ओरिजिन में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होता है। और ये जो है इसका मतलब कि तो सॉइल प्रोफाइल समझ में आया क्या है। डिफाइन करने के बाद क्या है, जो लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, वर्टिकल सेक्शन जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है सॉइल का उसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। अब पहला ए ओरिजिन, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप सॉइल। क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल। और ए ओरिजिन, टॉप सॉइल और ए ओरिजिन। तो इसमें क्या होता है कि मतलब कि जितने जो टॉप लेयर सॉइल होता है, ग्रासेस ग्रो करवा दिए, जो ग्रासेस की जो टॉप सॉइल है इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होने के कारण क्या होता है, जो फर्टिलिटी होती है यहाँ पे डिपेंड करता है। और जितने भी एक्टिविटीज है वो सब किसमें करते हैं, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन करना है सब किसमें करते हैं, वो करते हैं सॉइल में। किसमें करते हैं? वो सॉइल के जो टॉप लेयर होता है उसमें करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है सेकंड हम बोलते हैं सब सॉइल। क्या बोलते हैं? सब सॉइल बी होरिजोन, सब सॉइल बी होरिजोन। ओके, तो ये जो सब सॉइल बी होरिजोन बोलेंगे तो बी होरिजोन में क्या होता है कि जस्ट टॉप सॉइल के नीचे, ये हो गया आपका बी होरिजोन, जस्ट टॉप सॉइल के नीचे, बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल। टॉप सॉइल कंटेन्स, तो ये जो क्या है बिलो द टॉप सॉइल लाइज सब सॉइल। अब ये क्या होता है कि अब यहाँ पर मिनरल और मॉइस्चर तो होते हैं, इसमें मिनरल और मॉइस्चर तो से क्या है, मिनरल्स में हो गया फास्फोरस, पोटास, लाइमस्टोन, आयरन, तो ये सब मिनरल्स हुआ। तो इसमें मिनरल्स तो होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और मॉइस्चर भी होते हैं। किसमें? सब सॉइल में, जो जस्ट टॉप सॉइल के नीचे रहता है। और ये जो वेदर्ड रॉक है, ये वेदर्ड रॉक जो वेदरिंग होने के बाद क्या होता है, टूटने के बाद बनता है। ये जो बी ओरिजिन में है ये यहाँ पर ह्यूमस नहीं होता है, मॉइस्चर होता है। और क्या होता है? मिनरल्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमस नहीं होता है। ह्यूमस जनरली कहाँ होगा, तो अपर मोस्ट लेयर में, टॉप सॉइल में जो होगा ह्यूमस होगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया सब सॉइल। अब टॉप सॉइल, सब सॉइल, उसके बाद बात करते हैं फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल। फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल। फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल। अब ये फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि जो पीसेस ऑफ रॉक, ये जो पेरेंट रॉक है, तो पेरेंट रॉक बड़ा बड़ा चट्टान के रूप में, एक रॉक के रूप में, साइज क्या लार्ज साइज में है, लेकिन यही जब टूट करके पहले बेदरिंग होगा। ऐसा बात नहीं ना कि इतना बड़ा हम पत्थर लिए और उसको तोड़े तो एक ही बार इतना बड़ा बन गया। पहले तोड़ेंगे तो क्या होगा, छोटा होगा, फिर उसको तोड़ेंगे तो और छोटा होगा, फिर उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि जो वेदर्ड रॉक है, जो फ्रैगमेंटेड का मतलब हो गया पीस ऑफ पेरेंट रॉक। वेदर्ड हुआ, फ्रैगमेंट हुआ, फ्रैगमेंटेशन, टूटना। इसका मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना। ये टूटा हुआ रॉक मटेरियल है। ये जो रॉक, जो पेरेंट रॉक है, ये टूटने के बाद क्या होता है, इसका साइज छोटा हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल भी कहा जाता है। और इसके बाद आता है पेरेंट रॉक। तो ये तो समझ में आया क्या होगा, इसमें होगा स्मॉल पीस ऑफ रॉक, दैट कम्स फ्रॉम पेरेंट रॉक। अगला है पेरेंट रॉक। तो ये पेरेंट रॉक को हम लोग बोलते हैं डी होरिजन। क्या बोलते हैं, डी होरिजन। ये हो गया सी होरिजन और ये हो गया डी होरिजन। तो ये जो पेरेंट रॉक है ये अनफ्रैगमेंटेड है, बिना टूटे हुए है। यानी कि अनफ्रैगमेंटेड मतलब अभी क्या है, पेरेंट से अभी टूटा नहीं है। टूटने के बाद क्या है, ये टूटा नहीं है और ये टूटने के बाद फ्रैगमेंटेशन हुआ है और इसका फिर क्या हो गया है, मॉइस्चर, मिनरल्स, जो थिकनेस होता है सॉइल का, जो टेक्सचर है बनावट का, वो क्या होता है कि इससे ये कोर्स होता है, मतलब मोटा होता है। ये पूरा महीन होता है, इससे कुछ क्या होता है, ये मोटा होता है। जब वो बहुत सारा बोरवेल होता है तो देखते हुए नीचे से पूरा क्या होता है, टाइट मिट्टी निकलता है। तो यही हो गया।
ये क्या होता है, ये जो होता है ये मतलब कि जो बोलते हैं महीन टाइप का, वो क्या होता है, ये फाइन मटेरियल होता है, ये कोर्स मटेरियल होता है, मतलब मोटा मोटा होता है, और इससे मोटा ये होता है, इससे मोटा ये होता है। तो ये था सॉइल प्रोफाइल। तो आज हम लोग देखें सॉइल एज ए रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉइल ऑफ इंडिया। ओके, अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि अगले लोग भी इसे देख पाए। ओके, थैंक यू।